नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मैं डीएम क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा हमारा राजस्थान की इतिहास, राजस्थान का कल्चर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको राजस्थान का बेसिक यानी राजस्थान का मानचित्र के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो जैसे हम तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की, तो सबसे पहले तो हमें राजस्थान के मानचित्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजस्थान के मानचित्र में हमें जब हम पूरे ज़िले भरने जान जाएंगे, हमें पूरे ज़िलों का इंट्रोडक्शन पता होगा कि कौन सा ज़िला कहाँ पर स्थित है, तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज हम करेंगे राजस्थान के मानचित्र के बारे में जानकारी, यानी उसके बेसिक एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मेरे साथ साथ आप भी अपने पास जो मानचित्र रखा होगा खाली, उसको लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मानचित्र, वैसे वैसे आप भी उसमें भरे। तो करते हैं सब। तो जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं वो हमारे सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत। हमारी आज का टॉपिक होगा, मैं लिख रहा हूँ इधर, मानचित्र के बारे में। मानचित्र के बारे में दोस्तों हमारे क्या होगा, टॉपिक होगा, और हम बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से पढ़ेंगे, जो एक एक करके सब जिले हमें याद हो जाएंगे। वर्तमान में राजस्थान में दोस्तों 41 जिले हैं। कितने जिले हैं वर्तमान में? 41 जिले हैं। पहले 33 थे, फिर 50 किए, फिर वापस घटा के अब कर दिए 41 जिले। दोस्तों, वर्तमान में हमारे पास दोस्तों 41 जिलों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो हमें याद एक एक जिला बिल्कुल बारीकी से याद हो जाएगा, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आप अपने कॉपी या फिर अपना नोटबुक कुछ भी लेके बैठिएगा और मेरे साथ साथ इन जिलों को आप नंबर वाइज के बिल्कुल एक एक तरीके से जमा लीजिएगा और लिख लीजिए। करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो दोस्तों हमारे पास एक डायग्राम होता है, पन्ना होता है, सबके पास पन्ना होगा, रफ होगी, या फिर किसी के पास राजस्थान का खाली नक्शा भी होगा। तो दोस्तों, जैसे मैं बना रहा हूँ आप वैसे वैसे एक छोटा सा डायग्राम इसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। ये डायग्राम हो गया दोस्तों। ये डायग्राम, इसको हम ऐसे करके ऐसे बना सकते हैं, लेकिन हम ओनली अभी ये साइन लेंगे, प्लस का चिन्ह बना लेंगे, यानी 4 दिशाओं को हम बांट लेंगे दोस्तों। तो ऊपर ऊपर होती है दोस्तों उत्तर दिशा होती है, सबको पता होता है। ऊपर होती है उत्तर दिशा, और दोस्तों नीचे होती है हमेशा दक्षिण दिशा, नीचे होती है दोस्तों। ये दिशा तो सबको आती होंगी और सबको मालूम भी होगा इन दिशाओं के बारे में। बात करते हैं दोस्तों, ये होती है पूर्व दिशा होती है दोस्तों, ये होती है पूर्व दिशा, और दोस्तों ये होती है पश्चिम दिशा, ये होती है दोस्तों पश्चिम दिशा। यानी कि 4 दिशा हो गई और चारों दिशा हमको याद भी हो गई। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। चारों दिशाओं का ज्ञान हमें बहुत ज़रूरी है, याद होना चाहिए। याद तो होती हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम दिशाओं को दर्शा नहीं पाते, मानचित्र में दिशाओं को नहीं दर्शा पाते। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल तैयारी स्टार्ट की है, उन्होंने 0 लेवल से तैयारी में पहली बार कदम रखा है, तो उन बच्चों के लिए बड़ी समस्या आती है दिशाओं के लिए। तो दिशा ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम दिशा होती है। अब दोस्तों, अब हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है, राजस्थान के मानचित्र के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबके पास मानचित्र होगा, सब अपने मानचित्र में बिल्कुल मेरे साथ साथ भरिएगे और उसमें एक एक जिले आप नोट करो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ऊपर से शुरुआत करते हैं, यानी कि उत्तर दिशा से। कहाँ से? उत्तर दिशा से हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे क्लास की। दोस्तों, सबके पास नक्शा होगा, उसमें सब लोगों को ये 2 आकृति दिखाई दे रही होगी। ऊपर दिशा में जो 2 आकृति हैं वो सबको दिखाई दे रही होगी, और सबके पास नक्शा होगा, उसमें भी आकृति बनी हुई है। 2 आकृति हैं दोस्तों। उत्तर दिशा में 2 जिले पड़ते हैं जो हमें याद रखने चाहिए। एक तो पड़ता है इधर, वो पड़ता है हनुमानगढ़ दोस्तों, ये पड़ता है हनुमानगढ़, और एक पड़ता है श्री गंगानगर।
दोस्तों श्री गंगानगर। 2 जिले पड़ते हैं उत्तर दिशा में दोस्तों, हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इन 2 जिलों से हम बहुत सारे संबंध बना के एक कहानी टाइप में बना के पूरे जिलों को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों हमें सबसे पहले उत्तर दिशा में 2 जिले बिल्कुल एकदम साइड तरीके से माइंड में बटा लेना है। 2 जिले हैं हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। अब इनको याद कैसे करेंगे? हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं दोस्तों, वे ऊपर से होती है शुरुआत होती है जो ऊपर से करते हैं, नीचे से शुरुआत बहुत कम लोग करते हैं। तो हमने भी शुरुआत ऊपर से की। तो ऊपर सबसे पहले नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम भगवान जी का नाम लेते हैं। तो हमने भी सबसे पहले हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान जी की आस्था की और हनुमान जी का नाम लिया। हनुमान जी का नाम लिया। हनुमान जी एक पवित्र देव हैं, देवता हैं। तो इनको हमने जैसे ही हमने घर में हनुमान जी की मूर्ति लाए तो सबसे पहले हमने उसको गंगा जल से स्नान करवाया, यानी कि गंगा जी के जो हमारे घर में पानी था उससे हमने उस मूर्ति को स्नान करवाया या फिर नहलाया। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों जिले हमें ध्यान हो जाएंगे। हनुमान जी की मूर्ति को हमने घर में जैसे ही प्रवेश कराया, उसको ही स्थापना की, तो हमने उस मूर्ति को गंगा जी में स्नान करवाया या फिर गंगा जल से स्नान करवाया। दोनों हमें याद हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। आपके पास नक्शे में सबको दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे एक आकृति दिखाई दे रही होगी छोटी सी, सबको दिखाई दे रही होगी क्योंकि सबके पास मैप रखा होगा। जैसे ही नीचे आकृति है उसमें हम दोस्तों अब एक कहानी है हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी हैं जो एक बलशाली हैं, ताकतवर देव थे। तो जैसे ही हनुमान जी कहीं पर भी जाते थे अपनी ताकत से हर किसी को उठा लेते थे, हर किसी को उठा लेते थे। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत थे, उनको भी उन्होंने उठा के चूर चूर कर दिया, यानी अखंडित कर दिया। क्या कर दिया? अखंडित कर दिया, यानी चूर चूर कर दिया। तो दोस्तों चूर चूर से हमें ध्यान आ जाएगा चूरू जिला। चूर चूर से हमें क्या ध्यान आएगा दोस्तों? चूरू जिला हमें ध्यान आ जाएगा। हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे दोस्तों चूरू जिला हमें ध्यान आ जाएगा। अब बात करते हैं चूरू की, भी हमें बात हो गई। अब चूरू से जस्ट नीचे दोस्तों ये आकृति आपको ऐसे दिखाई दे रही होगी। चूरू से जस्ट नीचे उतरेंगे एक आकृति और दिखाई दे रही होगी, सबके पास है मैप, उसमें दिख रहा होगा, सबको दिखाई देगा। जैसे ही हम चूरू से नीचे उतरते हैं तो कहानी हमारे माइंड में फीड करनी है हमें। हनुमान जी ने पर्वतों को चूर चूर किया, लेकिन चूर चूर किया क्यों किया? नष्ट क्यों किया पर्वत को? क्योंकि जब वह हनुमान जी कहीं जा रहे थे, उन्हें रास्ते में पर्वत आ गए तो उन्हें गुस्सा आ गया। क्या आ गया? गुस्सा आ गया। और तब इंसान को गुस्सा आता है जब उन्हें क्या आता है, अपनी एक गंवारी भाषा में शब्द है झुंझल। क्या शब्द है? झुंझल, कि इसको झुंझल आ रही है, यानी गुस्सा आ रहा है दोस्तों। तो हनुमान जी को भी झुंझल आई, झुंझल आया, इस विजय उन्होंने पर्वतों का चूर चूर कर दिया। झुंझल से दोस्तों हो जाएगा, झुंझल से हो जाएगा झुंझुनू दोस्तों, झुंझुनू हो जाएगा, झुंझल से झुंझुनू हो जाएगा। ये भी हमें याद हो जाएगा, कहानी टाइप में याद हो जाएगा। मैं याद आपको पूरे के पूरे जिले एक कहानी टाइप में याद करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे? मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करोगे, अपने दोस्तों में भेजोगे, और जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं उस बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इससे क्या होगा? आपको राजस्थान जी के बिल्कुल चुटकियों में याद करा दूंगा, कभी भी नहीं भूल पाओगे राजस्थान जी के में राजस्थान का मानचित्र। क्योंकि मानचित्र जिस बच्चे का क्लियर है, पूरे जिले उसको पता है, वो बच्चे आगे जी के पढ़ेंगे, उसमें आपको जो क्षेत्र बताएगा, शेखावाड़ी क्षेत्र कहाँ पड़ता है और ढूंढान क्षेत्र कहाँ पड़ता है, क्षेत्र के बारे में बात आएंगी, वो यहाँ से निकल के सामने आएगी। जैसे ही झुंझुनू की बात हुई, हनुमान जी ने क्या आया? गुस्सा आया, ये झुंझल आई, उन्होंने पर्वतों को चूर चूर कर दिया। जैसे ही चूर चूर किया तो दोस्तों अब हनुमान जी की कहानी हो गई थी। जैसे क्लास चल रही थी वैसे ही लाइव क्लास हो रही थी, बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे। एक गुरुजी आ गए क्लास में और उन्होंने इस कहानी को एक बच्चे से खड़ा करके पूछ लिया कि बच्चा खड़ा हो जा, मैं किसी भी बच्चे को खड़ा कर लूँ। कोई बच्चा होगा अमन मोहन कुछ भी नाम का, खड़ा करके पूछा कि बच्चा ये बता कि हनुमान जी ने चूर चूर किया था झुंझुनू को, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें क्या सीख
मिलती है दोस्तों। तो सीक के ये जैसे सीक यानी ये झुंझुनू के जस्ट बगल में सीक के हो जाएगा दोस्तों सिक्कर। कौन सा हो जाएगा? सिक्कर जिला हो जाएगा। क्या हमें सीख मिलती है? क्या हमें सीख मिलती है दोस्तों? अध्यापक ने प्रश्न किया बच्चों से कि हनुमान जी ने पर्वत को चूर चूर किया था, इससे हमें क्या सीख मिलती है? सीख से हो जाएगा सिक्कर। तो हमें 1 2 3 4 यानी 4 जिले तो हमें याद कर लिए। हमने 4 जिलों को बिल्कुल कवर कर लिया, हमें याद भी हो गए। अब दोस्तों बात करते हैं इस साइड की, बात करते हैं इस साइड की। ये तो हमारा हो गया दायां साइड। अब करेंगे बाएं साइड की बात। बाएं साइड में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा गंगानगर, दिखाई दे रहा होगा गंगानगर यानी कि गंगा जी, गंगा नदी एक पवित्र नदी है, उसके बारे में दिखाई दे रहा होगा गंगानगर के बारे में दोस्तों। अब आपको पता होगा एक कहानी है, जैसे ही हम लोग, बहुत सारे लोग, हम आप कोई भी किसी के भी घर में कोई मृत्यु हो जाती है, वृद्ध लोगों की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी भी प्रकार की मृत्यु हो जाती है, तो उसको गंगा जी ले जाया जाता है। वहाँ पर उनकी अस्थियाँ होती हैं, उनको गंगा स्नान कराया जाता है। तो वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं और जाते हैं तो गंगा जी जाते हैं। अधिकतर लोग गंगा जी में शाम को जाते हैं, रात के समय वहाँ पर विश्राम करते हैं और सुबह उठकर वो अपना क्रियाक्रम, जो कार्यक्रम होता है, उसको पूरा करते हैं। तो वहाँ पर लोग गए, कोई आदमी था, कोई व्यक्ति था, वो गंगा जी में गया। अब गंगा जी में घर से शाम को निकला तो वह अपने साथ खाने के लिए कुछ भी वस्तु लेकर नहीं गया, अपना खाद्य सामग्री लेकर नहीं गया, अकेला गया था। उसने सोचा आ जाएंगे, लेकिन उसको लेट हो गया और वहीं वो ठहर गया, तो उसको भूख लग गई, वो खाने के लिए कुछ भी लेकर नहीं गया दोस्तों। तो जैसे ही उसको खाने के लिए भूख लगी तो उसने, बात करते हैं इस साइड की, आपको एक आकृति दिखाई देगी दोस्तों, ये गंगानगर के नीचे आकृति दिखाई देगी, सबको दिखाई देगी, ये नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई देगी। अगर आपके पास मानचित्र होगा तो, मानचित्र होगा तो सबको दिखाई देगी। ये नहीं कि सिर्फ मेरे को दिखाई देगा कि मैं संजय नहीं हूँ, महाभारत का संजय, जो मैं अदृश्य चीज़ों को देख लूँगा। आप भी संजय हो, अगर आपके पास मानचित्र होगा तो आप भी महाभारत के संजय के रूप में उभर सकते हो। दोस्तों नीचे दिखाई दे रहा होगा, अब वो दिखाई दे रहा होगा भूख लगी है। जब भूख लगी है तो उसने सोचा यार कुछ तो मुझे खाना पड़ेगा, भूख के लिए कुछ मुझे अल्पाहार करना पड़ेगा, नाश्ता करना पड़ेगा। जैसे ही वो नाश्ते के लिए गया तो उसने एक दुकान देखी, दुकान पे उसने देखी बहुत सारी जो भुजिया लटकी हुई होती हैं, खाने के बच्चे खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, बीकाजी भुजिया इस समय ज़्यादा फेमस हो रही है, बीकाजी भुजिया, बीकानेरी भुजिया। तो उसने एक क्या ली, भुजिया ली। क्या ली दोस्तों? भुजिया ली थी। भुजिया कौन सी ली थी? बीकानेरी वाली, बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी से कौन सा हो गया? बीकानेर हो गया दोस्तों, बीकानेर हो गया, ये भी हमें ध्यान हो गया। अब दोस्तों भुजिया खा ली, लेकिन एक भुजिया खाई, 2 भुजिया खाई, फिर भी उसका पेट नहीं भरा, क्योंकि भूख तो लगती है। जब भूख लगती है तो कुछ, हमें भूख लग रही है और कोई खाने के लिए हमें एक सेव दे दे तो हम उसमें दाब थोड़ी जाएंगे, नहीं दाब पाएंगे, तो हमारी भूख नहीं मिट पाएगी। उसने जैसे भी काजी खाई, उसको भूख थोड़ी कम हुई, लेकिन उसकी भूख है पूरी रूप से मिट नहीं सकी। जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ा, उसको एक दुकान दिखाई दी और दुकान में बहुत सारी दोस्तों क्या रखे थे, इधर बहुत सारे दोस्तों फल रखे थे। फल से दोस्तों हो जाएगा फलोदी, क्या हो जाएगा? फल से फलोदी हो जाएगा, ये भी हमें याद रखना है। फल से हो जाएगा दोस्तों फलोदी। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आम भाषा में एक कहानी टाइप में आपको मैं बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। फलोदी हो गया, फल भी खा लिए, अब उसकी भूख शांत हो गई, फल खाया और वो वापस अपने घर आ गया। यानी कि ये मैं छोटे दर्शा रहा हूँ, वहाँ पर बड़े बड़े आकृति हैं और वो वहाँ पर घर आ गया, ये उसका घर आ गया। उसका घर पड़ता है दोस्तों जैसलमेर में। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में उस व्यक्ति का क्या था? घर था, वो जैसलमेर का था। कहाँ का था? जैसलमेर का। यानी भुजिया खाई, फल खाए और अपने घर वापस आ गया जैसलमेर। जैसे ही जैसलमेर आया, और इस समय आपको पता होगा जैसलमेर ज़्यादा प्रसिद्ध है, ज़्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि इस समय ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है जैसलमेर ज़िला, क्योंकि लोग वहाँ पर जाते हैं, नाच गाने देखते हैं, डांस करते हैं और बहुत सारी कलात्मक क्रियाएं करते हैं, तो इसलिए लोग अधिकतर जैसलमेर जा रहे हैं। तो जैसलमेर हमें वैसे भी ध्यान रह जाएगा, लेकिन जैसलमेर कौन सा ज़िला है? जैसलमेर दोस्तों एक पश्चिमी ज़िला है। कौन सा? पश्चिमी ज़िला हुआ है, ये हमें ध्यान होना
चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर के जस्ट नीचे आपको एक आकृति दिखाई दे रही होगी, दी होगी, देख रहे होंगे आप अपने मानचित्र में। देखो आकृति दिखाई दे रही है ना, दे रही है सबको, दे रही है। जैसे ही आकृति दिखाई दी तो दोस्तों जैसलमेर में लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत मात्रा में लोग जा रहे हैं। अब आपको पता होगा बारिश होती है, बारिश एक तो कम बारिश हो, अधिक ज़्यादा बारिश हो। अगर बारिश ज़्यादा हो जाए, अधिक मात्रा में बारिश हो जाए दोस्तों, तो वहाँ पर क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। लोगों को बहा लेती है, बहा ले जाती है, लोगों का विनाश कर देती है। तो वहाँ जैसलमेर में लोग जा रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में जा रहे हैं, तो ज़्यादा मात्रा में क्या आती है दोस्तों, वहाँ पर हमेशा बाढ़। बाढ़ से हमें ध्यान रखना है, बाड़मेर दोस्तों, क्या ध्यान रखना है, बाड़मेर। क्या, बाड़मेर। अब बाड़मेर आती है तो बाड़मेर में क्या होता है, बाड़मेर में क्या होता है कि बाढ़ आ गई। अब बाढ़ कब आती है, बाढ़ जब आती है जब वहाँ पर मात्रा अधिक हो जाती है या फिर ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है या फिर मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों जा से हो गया, जैसे जालोर दोस्तों, जालोर भी आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, जालोर भी आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और यहाँ तक बिल्कुल आम भाषा में मैंने आपको समझाया है। जालोर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अब इधर के 1 2 3 4 5 6 जिले हमें ये एक साथ याद हो गए। 4 और 4 10 जिले तो हमें आसानी से याद हो गए। यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं है, किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं पूर्व दिशा की ओर। पूर्व में 2 जिले पड़ते हैं पूर्व दिशा में, उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसको भी एक कहानी टाइप में पढ़ेंगे दोस्तों। पूर्वी जिला है, जो सबसे छोटा जिला दिखाई दे रहा होगा पूर्वी, वो है धौलपुर दोस्तों। कौन सा है, धौलपुर जिला है पूर्व में। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर हो गया। अब दोस्तों धौलपुर हो गया, धौलपुर के जस्ट ऊपर एक आकृति आपको दिखाई दे रही होगी ऐसे, और एक आकृति आपको दिखाई दे रही होगी ऐसे नीचे। धौलपुर के ऊपर 2 आकृति होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे दिखाई दे रही होगी सबको। ऊपर का होता है दोस्तों भरतपुर को हमने क्या कर दिया, भरतपुर, और नीचे हमने करौली। क्या दोस्तों, करौली। यानी कि भरतपुर और करौली को 2 सींग निकाल दिए, 2 पंख निकाल दिए, एक तो भरतपुर और एक नीचे करौली। तो धौलपुर के ऊपर भरतपुर और नीचे करौली, ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सभी बच्चों को। अब दोस्तों यहाँ से कहानी चालू होती है, एक छोटी सी कहानी है, आप उसको बड़े ध्यान से सुनना, और बाकी के राज्य भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे नीचे दक्षिण दिशा में जो राज्य पड़ते हैं, सॉरी जिले पड़ते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे ही हम बात करते हैं करौली। अब करौली में क्या होता है कि इसको याद कैसे करने हैं कि करौली में क्या करते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, और ढोल बजाए जाते हैं तो भरपूर वहाँ पर आनंद लिया जाता है, एंजॉय किया जाता है। सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि भरपूर आनंद लिया जाता है, एंजॉय किया जाता है ढोलों के माध्यम से करौली में। अब करौली में ढोल बजाई क्यों जा रहे थे, करौली में ढोल बजाई क्यों जा रहे थे दोस्तों, ये करौली के जस्ट बगल में आकृति दिखाई दे रही होगी आपको, ये बड़ी सी आकृति दिखाई दे रही होगी। करौली में ढोल बजाई क्यों जा रहे थे, इसका प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि वहाँ पर एक शादी थी। करौली में क्या थी, वहाँ पर एक शादी हो रही थी। अब पता होगा शादी होती है तो शादी में दूल्हा आता है, दूल्हा आता है, और दूल्हे को लोग आम भाषा में बोलते हैं जवाई। क्या बोलते हैं, जवाई। अब ये जवाई से दोस्तों हो जाएगा सवाई। जवाई तो बहुत सवाई है भाई, सवाई माधोपुर। जवाई है जो बहुत सवाई है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लंबा गोरा है, तो जवाई है जो सवाई है, तो वो हो गया सवाई माधोपुर। ये भी सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के जस्ट बगल में आकृति एक और दिखाई दे रही होगी। अब जवाई तो है, बारात आ कहाँ से रही है, शादी कहाँ हो रही है, करौली में बारात आ रही है। कहाँ से आ रही है दोस्तों, वो बारात आ रही है टोंक से। कहाँ से आ रही है, टोंक से बारात आ रही है। यानी कि दूल्हा कहाँ से आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है टोंक से, दूल्हा आ रहा है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल मैंने आम भाषा में बताया है। यानी टोंक से दूल्हा आ रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही टोंक से दूल्हा आया दोस्तों, तो दूल्हा आया, अब दूल्हा आएगा तो क्या पहन के आएगा, हमेशा सूट बूट पहन के आएगा। ये थोड़ी है कि दूल्हा जींस पहन के आ जाएगा, ये थोड़ी है दूल्हा टी शर्ट पहन के आ जाएगा, नहीं। दूल्हा होती है, दूल्हे की एक पोशाक होती है, या तो शेरवानी होती है या फिर क्या होती है, कोट पैंट होते हैं। तो दूल्हा कोट पैंट पहन के आ गया। क्या पहन के आया, कोट पैंट।
ये तो नहीं है कि भाई दूल्हा है तो टी शर्ट में आ गया और अपना जैसा था वैसे आ गए, नहीं, एक विशेष पोशाक होती है दूल्हे की, उसको पहन के आया वो। कहाँ पर आया था? शादी में आया था। टोंक क्या था? अब जैसे वो यहाँ पर आया, टोंक से क्या पहन के आया दूल्हा बेटो? कोट पहन के आया। क्या पहन के आया? कोट से हो जाएगा कोटा, कोट से हो जाएगा कोटा, कोटा जिला हो जाएगा टोंक के नीचे, सबको पता है। अब जैसे ही कोट पहन के दूल्हा तैयार हुआ, जैसे ही दूल्हा कोट पहन के तैयार हुआ दोस्तों, तो क्या हुआ, ये टोंक था, टोंक के नीचे वैसे तो बूंदी होता है। क्या होता है? बूंदी होता है दोस्तों, बूंदी होता है। ये टोंक हो गया। अब जैसे कोटा को अपन बगल में ले लेंगे, कोटा को अपन यहाँ ले लेंगे। इसमें क्या कहानी है? ये कहानी अलग थी। जैसे ही दूल्हा तैयार हुआ दोस्तों, पहले यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक आए समझ में, तो मेरे साथ साथ ये ज़िले हो गए 1 2 3 4 5, 5 ज़िले हमने ये भी कवर कर लिए। तो 5 ज़िले हमने ये भी कवर कर लिए, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। एक बार आप मेरे साथ साथ इनको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो क्या कहानी है इसमें थी कि जैसे ही टोंक से दूल्हा आया, तो आया था दूल्हा, तो क्या हुआ, जैसे दूल्हे के घर में शादी थी, तो शादी के माहौल में वर्षा हो जाती है, बारिश हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर हम देखते हैं जब शादी होती है तब बारिश ज़रूर होती है ना। तो बारिश हो गई, अब बारिश हो गई तो बारिश ज़्यादा नहीं हुई, बारिश कभी बूंद आ रही थी, कभी बूंद रुक रही थी, कभी बारिश आ रही थी तो कभी बारिश जा रही थी, यानी बार बार में बूंद आ रही थी। क्या आ रही थी बार बार की में? बूंद से हो जाएगा दोस्तों बूंदी हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? बूंद से बूंदी हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बूंदी भी। अब जैसे ही बूंद बार बार की में आ रही थी, बारिश बार बार की में आ रही थी, तो दूल्हे की जो पोशाक थी, दूल्हे का कोट था, वो क्या हो रहा था? गंदा हो गया, यानी कि मटमैला हो गया। यानी बूंद क्या आ रही थी? बार बार आ रही थी दोस्तों, बार बार से आ जाएगा 12, बार बार से आ जाएगा 12, जस्ट इसके साइड में 12 भी आ जाएगा। नक्शे में आप बिल्कुल एज इट इज वैसे के वैसे दर्शा लेना, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक भी जिला आपका गलत नहीं होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया भाई। बूंद आ रही थी, बूंद से क्या हो रहा था बार बार की में, अब उसका कोट गंदा हो रहा था। अब आएगा कोटा, बूंदी के नीचे आएगा दोस्तों कोटा आएगा। क्या आएगा? कोटा। बूंदी के नीचे आएगा कोटा, बूंदी आप भरोगे उसके नीचे आएगा कोटा। जैसे ही बूंद बार बार की मार रही थी, तो दूल्हे का कोट था जो क्या हो रहा था? गंदा हो गया, भीज गया, मटमैला हो गया बारिश के कारण। अब दोस्तों कोट दूल्हे का मटमैला हो गया, तो दूल्हे को गुस्सा आ गया कि क्या आप मेरे को पोशाक पहना दी, गंदी पोशाक हो गई, वहाँ पर मेरा लोग स्वागत नहीं करेंगे, और जो मेरी दुल्हन है वो देख के बजक जाएगी, शर्मा जाएगी, और वो वहाँ पर स्टेज पर नहीं आएगी, तो मेरी वहाँ पर इंसल्ट हो जाएगी। तो उसने क्या किया, वहाँ से वो उठाई झाड़ू और अपना कोट पर झाड़ू मार ली। यानी कि झाड़ू से दोस्तों ये अलग जिला पड़ता है, आकृति दिखाई दे रही होगी, झाड़ू से हो गया झालावाड़, झालावाड़, इसको भी आप भर लोगे, एक अलग आकृति होगी, ऐसी आकृति दिखाई दे रही होगी अलग से, जो आप होगी झालावाड़। तो झालावाड़ से झाड़ू हो गया। दूल्हे ने सोचा कि वहाँ पर मेरी इंसल्ट हो जाएगी, सब मेरा कोट देखेंगे, गंदा कोट है, ये तो गंदा कोट पहन के आ गया, तो वहाँ पर लोग जो भी देखेंगे सब मेरी इंसल्ट कर देंगे। इसलिए उसने जो झाड़ू पड़ी थी, झाड़ू उठा के उस पर झाड़ू मार ली कोट को साफ करने के लिए, तो झाड़ू से हो जाएगा झालावाड़। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यानी कि धौलपुर, ऊपर भरतपुर, नीचे करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब दोस्तों बात करते हैं नीचे। सबको ये आकृति दिखाई दे रही होगी नीचे, दक्षिण दिशा में आकृति है नीचे नीचे, जो है दोस्तों बांसवाड़ा। कौन सी है? बांसवाड़ा। ये आकृति दिखाई दे रही होगी सबको, ऐसी आकृति दोस्तों ये होती हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा है दोस्तों, ये सबको दिखाई दे रही होगी। नीचे नीचे कौन सी आकृति है? जो होती है बांसवाड़ा जिला। सबसे नीचे कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। यहीं से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा सबसे दूर गुजरती है जो श्रीगंगानगर से गुजरती है। यहाँ ये भी बात बिल्कुल सामान्य बात थी, हमको याद होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही बांसवाड़ा हमने पढ़ा, अब हमें माइंड में आ गया कि बांस से बांसवाड़ा। अब बांस कहाँ उगते हैं, कहाँ पर बांस ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों, इसके ऊपर एक आकृति होगी, एक है आकृति वहाँ पर बांस पाए जाते हैं दोस्तों, उस स्थान को कहते हैं डूंगर।
डूंगर से हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर, डूंगर से हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। डूंगरपुर हो गया। अब दोस्तों डूंगरपुर हो गया। अब डूंगर से हमें एक कहानी दिमाग में आती है हमारे माइंड में कि एक राजा था, राजस्थान का एक शासक था, प्रतापी शासक था, महाराणा प्रताप, जिसको सब ने देखा होगा फोटो में। ऐसे नहीं, सब ने फोटो में देखा होगा, वैसे हमने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा, हमारे पिताजी ने नहीं देखा, वो पहले के शासक थे, हम तो कहाँ देखेंगे, लेकिन हमने फोटो में देखा है। महाराणा प्रताप एक बलशाली क्या था, शासक, प्रतापी शासक था। तो वो डूंगर में कौन रहता था, महाराणा प्रताप। इधर साइड आ जाएगा, एक प्रताप से हो जाएगा दोस्तों प्रतापगढ़। कौन सा हो जाएगा, प्रताप से प्रतापगढ़ हो जाएगा। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। एक कहानी है जो आपको बिल्कुल माइंड में सेट करनी है, इमेज बना के। इससे क्या होगा कि आपको पूरे ज़िले सीरियल वाइज भर लोगे, नंबर वाइज से पूरे ज़िले भर लोगे। अब प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़ हो गया, प्रताप से। अब आपको पता होगा महाराणा प्रताप था दोस्तों, वो कभी भी किसी के सामने पराजित ना हुआ था, यानी कि विजय रहा था। उसने कभी भी किसी के सामने अपने सिर को नीचे नहीं किया, यानी गुलामी स्वीकार नहीं की, किसी के सामने च्युत नहीं हुआ। च्युत से दोस्तों हो जाएगा चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा च्युत से। यानी ये जिले हो गए, कम से कम 20-25 जिले हो गए जो मैंने आपको बता दिए। 1 2 3 4 जिले हमें ये भी हो गए, और 4 तो ये हो गए थे। ये बहुत सारे जिले हो गए जो आपको मैंने बता दिया। ऐसे ही और जिले हैं जिनके बारे में हम आपको चर्चा करते रहेंगे। बीच में था दोस्तों नागौर पड़ता है, बीचों बीच जिला पड़ता है नागौर, ये बीचों बीच जिला पड़ता है दोस्तों। आगे चर्चा करते रहेंगे, इसी क्लास में अगले भाग में पढ़ेंगे। लेकिन जो पढ़ाया मैंने यहाँ तक आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले भाग में, इसी टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। जब तक के लिए हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करें, और जो बच्चे आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की उनसे अवश्य बोले, इससे हमारी हर प्रकार की वीडियो आपके पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग के लिए राम राम भाइयों।